और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट के साथ खारिज की याचिका को। याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर लगाया 50,000 का जुर्माना भी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने मामले में याचिकाकर्ता को हिदायत दी। अधिवक्ताओं को पेशेवर आचार संहिता का पालन करना चाहिए, यह हिदायत दी गई। सस्ती लोकप्रियता के लिए आधारहीन याचिकाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता पूर्ण चंद्र सेन ने याचिका दायर की थी। मामले में याचिका CAA 2019 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ा यह पूरा मामला है। हिंसा के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य को जिम्मेदार बताया था। निचली अदालत ने मामले में FIR के आदेश देने से साफ तौर पर इंकार किया था, जिसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। और इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य को भी जिम्मेदार बताया गया था। निचली अदालत ने मामले में FIR के आदेश देने से इंकार किया था। निचली अदालत ने यह इंकार कर दिया था, जिसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और चलिए, एसोसिएट एडिटर निजाम कट्टालिया हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, याचिकाकर्ता को यहां पर साफ तौर पर फटकार लगाई गई और क्या कुछ कहा गया, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए कि CA और नगर जो कह सकते हैं कि CA जब लागू हुआ था 2019 में, तब के देश भर में कई अलग अलग जगहों पे हिंसा हुई थी। तो उसी को लेकर जो अधिवक्ता पूर्ण चंद्र, इन्होंने कहा कि गोविंदगढ़ में उनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो दर्ज नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने भी FIR दर्ज नहीं की, तो वो हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में पहले जब मंगलवार को जब इस पूरे मामले पे सुनवाई हुई तो उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा था। आज फैसला सुनाया और कहा कि इस तरह की याचिकाएं जो कि संसद में बिल पारित होता है, संसद में कानून बनता है और संसद में बने हुए कानून के लिए किसी भी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी भी सांसद को के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया सकता। और इस तरह की जनहित याचिकाएं, इस तरह की याचिकाएं जो है वो पूरी तरह से बोगस याचिका है, आधारहीन याचिका है और इस तरह की याचिकाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें ये जुर्माना जो है एडवोकेट फंड में जमा कराने का आदेश दिए गए। तो ये एक बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही जो पूर्व कानून मंत्री रहे रविशंकर, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था, दर्ज कराने की कोशिश की गई थी और इसके जरिए ही याचिका में मांग की गई थी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। कई सख्त हिदायतें भी दी हैं अधिवक्ताओं को कि भविष्य में वो जो है आचार संहिता का पालन करें, कि किस तरीके से जो आचार संहिता बनाई गई है अधिवक्ताओं की, उससे परे नहीं जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एक अहम फैसला आज आया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य के मामले में जो याचिका लगी थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट से। CAA 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के एक बड़ा फैसला आया है और याचिकाकर्ता को साफ तौर पर फटकार लगाई है।